लता जी के बारे में मैं आज कुछ बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं उनके बचपन से लेकर आज तक की कुछ बातें आपके साथ साझा करूँगा जो शायद आपको पता ना हो। जैसे कि उन्हें एक बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। नाम, शोहरत सब कुछ होने के बाद भी उनकी कुछ इच्छाएं थीं जो शायद कभी पूरी ना हो सकी। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बात बाकी है। आपको पता है, जब एक इंटरव्यूअर ने लता जी से पूछा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हैं, तो लता जी का जवाब था कि कुछ भी बन जाऊं लेकिन दोबारा लता नहीं बनना चाहती। और यह सुनकर सब लोग चौंक गए कि जिन लता जी का गाना सुपर डुपर हिट होता है, जिन लता जी को इतने अवार्ड मिले कि उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि बस अब और अवार्ड नहीं चाहिए, जिन लता जी का गाना ए मेरे वतन के लोगों सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, वह लता जी कह रही हैं कि मैं कुछ भी बन जाऊं मगर अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहती। तो जाहिर है इसके पीछे उनका बचपन ही है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लता जी का बचपन पुणे में बीता। इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी एक क्लासिकल सिंगर थे जो संगीत की क्लासें भी लिया करते थे। जब लता जी 13-14 साल की थीं तभी उनके पिताजी गुजर गए। लता जी अपने 5 भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी और सबकी जिम्मेदारियों का बोझ अब लता जी के कंधों पर था। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे उस वक्त जो भी काम मिला मुझे करना पड़ा और उसी दौरान मैंने एक नाटक कंपनी में काम किया जहां मुझे मेकअप कराया जाता, मेरे बालों को खींचकर सेट किया जाता। यह सब मुझे इतना ख़राब लगता कि मैं रोज़ रात को घर आकर रोती और अगले दिन फिर उसी काम पर वापस चली जाती। यह संघर्ष काफ़ी दिन चला और लता जी बन गईं। एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया कि उनके घर पर सिर्फ के.एल. सहगल साहब के गाने और मूवी ही अलाउ थी और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वे के.एल. सहगल साहब से मिलें। एक दिन आया जब लता जी का नाम काफ़ी फेमस हो गया था। उन दिनों रेडियो का चलन काफ़ी था और लता जी के.एल. सहगल साहब के गाने सुनने के लिए एक रेडियो लेकर आईं और उसे चालू किया तो उस पर आकाशवाणी की तरफ से समाचार आ रहा था कि मशहूर सिंगर एक्टर के.एल. सहगल जी नहीं रहे। लता जी ने उसी दिन रेडियो बाहर कर दिया। उसके बाद फिर कभी रेडियो नहीं सुना। लगभग 20 साल बाद लता जी एक म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी के साथ गाना रिकॉर्ड कर रही थी। एक दिन लता जी का कॉल आता है और लता जी बोलती हैं कि हेमंत भैया, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। हेमंत जी जानते थे कि लता जी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहती हैं, फिर भी हेमंत जी ने देर ना करते हुए तुरंत उनके घर जा पहुँचे और देखते हैं कि लता जी को हरे रंग की उल्टियाँ हो रही हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है, सारी जांचें की जाती हैं। तब पता चलता है कि लता जी को खाने के साथ में जहर दिया जा रहा था। जहर कौन दे रहा था यह तो पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन से लता जी बीमार हुई उसी दिन से उनका बावर्ची छुट्टी पर चला गया और अपनी 1 माह की पगार भी फिर लेने कभी नहीं आया। लगभग 1 माह बीता और लता जी स्वस्थ हुई। लता जी अभी कुछ टाइम से कोविड पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती थी। अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हम आशा करते हैं कि वह जल्द ही ठीक होकर हमारे बीच फिर से दिखाई देंगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बात बाकी है। धन्यवाद।